अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहब्बत से मिलकर झूम झूम कर दरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलाम। आप जरा सारे साथी करीब करीब आ जाए, माहौल बन जाए, क्योंकि ये इलाका शनियों का इलाका है। कहते हैं ना वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस शम्स देखिए वो इलाका रजा का है। तो महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, जिन पर सरकार का बुलावा होना है। इस सर्दी के मौसम में भी आएंगे, मुख्तसर हाजिरी हम लगाएंगे। आप जरा करीब करीब आ जाए माशाअल्लाह, उधर से साथी करीब करीब आ जाए, क्योंकि हम बम बांध के नहीं लाए, जिक्र मुस्तफा लेकर आए। करीब आ जाए माशाअल्लाह। बाद में आने वाले साथी आएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि जिन जिन पर सरकार का बुलावा होगा आना है। कोई होटल पे दूध पत्तियां पीकर गीबतें कर रहा होगा, लेकिन हम लोग कितने खुश नसीब हैं, हम यहाँ सर्दी के इस मौसम में भी बैठकर अपने रब का जिक्र कर रहे हैं और सोने हबीब का जिक्र कर रहे हैं। मिलकर जरा गज के पढ़े अस्सलातु वस्सलाम रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। इलाही दे शुबा मुझको मदहा सराई के लिए, क्योंकि मैंने जाना है मदीने में गदाही के लिए। मदीना के गदाहगर दुनिया के इमाम अक्सर बदल देते हैं तकदीरे मोहम्मद के गुलाम अक्सर। माशाअल्लाह ये पांचवा हारा है। तीन चौथा चार यारों की निस्बत से, क्योंकि अपन चार यारों वाले हैं। चौथा आ रहा है। मैंने इनसे पूछा है जिंदा समझ के चढ़ाया कि मुर्दा, तो कहते हैं कादरी साहब जिंदा समझ के। मैंने कहा यही तो वाबियों को हम मसला समझाते हुए आ रहे हैं कि हम मज़ारात पर फूल चढ़ा के बताते हैं ये भी मरे नहीं है, अपनी मज़ारों में जिंदा है। जरा मिल के जरा गज के आप सुभान अल्लाह तो बोले ना ऊंची आवाज। हम्दो सलात के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के फजल व करम से
नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका वसीला से आज हम सारे जवां हैं। किन की है ओ भाई, कुछ लोग जलसा करते हैं अपनी सियासत के लिए, कुछ लोग जलसा करते हैं अपनी क़यादत के लिए, कुछ लोग जलसा करते हैं अपनी इमारत के लिए। आज ये नौजवान जलसा कर रहे हैं गरीब नवाज और मौला अली की विलादत के लिए। जरा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन सरकार अलैहिस्सलाम के सदका वसीला से इनके रिज़्क़ रोज़ी में खैर व बरकतें अता फरमाए। ऊंची आवाज से बोले आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पर मदू करने वाले मुमताज आलिम दीन शर्माया आले सुन्नत फख्र आले सुन्नत बल्कि सारे अलकाबात आप पर निसार, मेरी मुराद किबला हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ताहिर इकबाल मदनी साहब दामद बरकातुहुम कुस्सिया जो इत्तिहाद उलमाए आले सुन्नत जिला कुरंगी के निगरानी आला है, हम सब के निगरान हैं, निगरानी फरमाते हैं और बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ दूसरी जानिब तशरीफ फरमा है उस्ताजुल उलमा मुमताज आलिम दीन मुजाहिद आले सुन्नत शर्माए आले सुन्नत, आप पर भी सारे अलकाबात निशान हैं। और ये आपके इलाके में, हजरत भी आपके इलाके में, इधर से मदीना मस्जिद है, उधर से नगीना मस्जिद है जी, माशाअल्लाह। किबला मुफ्ती साहब का साया भी अल्लाह रब्बुल आलमीन चरखे आले सुन्नत पर कायम और दायम फरमाए। बोले आमीन, ऊंची आवाज से बोले आमीन। स्टेज पर जो शख्सियत आपके सामने हमारे साथ बैठी हैं, ये हमारे समझ लें कि बनियान में से हैं, हमारे इत्तिहाद के। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत और उलमा से बड़ा प्यार फरमाने वाली शख्सियत है। और मैं समझता हूँ कि 2 नंबर के अंदर रंग लगाने वाली शख्सियत है। मेरी मुराद किबला जनाब मोहम्मद शाहिद कादरी साहब दामद बरकातुहुम कुस्सिया, और स्टेज पर सारे साथी मौजूद हैं। अल्लाह करीम सब का आना कबूल फरमाए, आप अवाम अहले सुन्नत का आना कबूल फरमाए। ऊंची आवाज से बोले आमीन। और आज हजरत यकीन जाने में अभी साथियों से हमारे कुछ उलमा शाह फैसल से मेरे पास आए हुए थे वहीं लाल मस्जिद, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे महफिल में जाना है, तो वो फिर चंद चीजें उनसे डिस्कस हुई। तो मैंने आखिर में कहा, मैंने कहा जो महफिल कराते ना इस दौर के अंदर, बाद में जब अपन वहां से निकले ना तो उनसे भी दुआ करवा लिया करें। कहा क्यों? मैंने कहा यार देखें, हम तो आते हैं खिताब करके चले जाते हैं, ये बेचारे दावत दे रहे होते हैं, महफिल का डेकोरेशन लगाना है, साउंड लगाना है, बिजली को सेट करना है, आज ये करना है वो करना है, सारी दरियां बिछा रहे होते हैं, आखिर तक आपको लाने के लिए महफिल सजा रहे होते हैं। असल हकदार ये लोग हैं, इनसे जब आप दुआ करवाएंगे अल्लाह इनकी दुआ को कबूल फरमाएगा। यकीन माने ये महफिल कराने वाले साथी अल्लाह इनको सलामत रखे। महफिल इसलिए कराते हैं ताकि लोग जमा हो जाएं, कुछ सुन लें ताकि सीना मदीना हो जाए। बगैर किसी तमहीद के गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं क्योंकि जिक्र गरीब नवाज का भी है और जिक्र मौला अली का भी है, क्योंकि मौला अली की शान तो वराउल वरा है। यार आप ढिल्ली आवाज में ना बैठे, तगड़े होके बैठे। सर्दी हुई तो क्या हुआ, हमने तो जेब में हाथ नहीं डाले हुए ना, आप भी ना डाले, तगड़े होके बैठे। सरकार के गुलाम है, जिक्र इतना प्यारा है, इंशाअल्लाह सर्दी नहीं लगेगी, आप गर्म जरूर हो जाएंगे। सुभान अल्लाह तो बोले, ऊंची आवाज से बोले सुभान। हम मौला अली का जिक्र करने वाले लोग हैं, लेकिन सुनियो तुम्हें मुबारक हो जो असहाब रसूल को माने, औलाद रसूल को ना माने, है वो भी काना। जो औलाद रसूल को माने, असहाब रसूल को ना माने, है वो भी काना। हम काने नहीं हैं, हम सुन्नी हैं। हमारे एक हाथ में यार खार कलंदर है, दूसरे हाथ में हैदर कर्रार कलंदर। ये आगे वाले बच्चे बोल रहे हैं, जवान नहीं बोल रहे, सारे बोले सुभान अल्लाह। भाई देखें, सुभान अल्लाह पे ना खर्चा है ना पर्चा है, सिर्फ अर्श पे चर्चा है। अब मर्जी आपकी पर्चे कराएं या चर्चे कराएं, गज के बोले सुभान अल्लाह। हमारे इमाम शरीफ वाले साथ असद भाई आप जरा तवज्जो से सुनिएगा। आज इन्होंने जिक्र रखा है गरीब नवाज का।
गरीब नवाज का। लेकिन सुनिए तवज्जो से, मैंने पहले कहा कि हम 4 वाले हैं, 4 वाले। जो 3 वाले ना 3 वाले हैं वो भी खाली, जो 1 वाला है वो भी खाली। बात समझ में आपकी नहीं आ रही? जो 3 वाले हैं वो भी खाली, जो 1 वाला है वो भी खाली, जो 4 वाले हैं उनके पास मेरे अली भी है, गौसे जली भी है, हिंदल वली भी है और ताता अली भी। यार जरा बोले ना सुभान। बात समझ में आ रही? जो 4 वाले हैं उनके पास गौसे आजम है, उनके पास गरीब नवाज है। मुझे कहते हैं कादरी साहब अल्लाह के वलियों के जिक्र से क्या मिलता है? मैंने कहा जो लेने आता है फैज उसी को मिलता है। अल्लाह के वलियों का जिक्र किया जाए तो सरकार का फरमान है, गुनाह खत्म हो जाता है। बात आपकी समझ में? कहते हैं अल्लाह वाले क्या करते हैं? मैंने कहा अल्लाह वालों का ये फैजान है। पहले ये अजमेर था, बिगड़ते बिगड़ते अजमेर हो गया, अब सिक्का हिंदुओं का है। रहने वाले ज्यादातर सिख और हिंदू हैं, लेकिन खुदा की कसम मेरा गरीब नवाज चाहता है अब अजमेर अजमेर नहीं, अजमेर शरीफ बन जाता। ये फैजान नहीं तो और क्या है? बोले ना सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 वाले हैं। बोले हम कौन से वाले? हाँ जरा ये कवालियों पर जरा तवज्जो दिया करें। दमादम मस्त कलंदर सामने वाला कहना अली का पहला नंबर, समझ लेना ये बंदा बड़ा बेईमान आदमी है। मुझे एक बंदा कहने लगा असल पीर और नकल की तलाश कैसे करेंगे? मैंने कहा यही नारा लगा दमादम मस्त कलंदर। अगर कहे अली का पहला नंबर, समझ जाना लिबास अपना ओढ़ा है, बस ईरान की भरता है, क्योंकि अली का पहला नंबर नहीं, सिद्दीक का पहला नंबर है, फारूक का दूसरा नंबर है, उस्मान का तीसरा नंबर है, मौला अली का चौथा नंबर। ये कौन अबू बकर सिद्दीक है? जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि मैं वैसे भी लेट हो गया हूं, सर्दी ज्यादा हो रही है। कौन है अबू बकर सिद्दीक? बताया आपको, जरा बात चैन में रखें। ये वो अबू बकर सिद्दीक है कि जिनके पीछे खुद मौला अली ने नमाजें अदा की। यानी क्या मतलब? मौला अली के इमाम को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। मौला अली से पूछा गया हुजूर आपने क्यों बैत कर ली, आपने क्यों माना सिद्दीक अकबर को? फरमाया मैंने इसलिए माना कि जिस रात मुस्तफा ने इनका इंतखाब नमाज के लिए किया था मैं समझ गया मेरे मुस्तफा ने जिनके लिए दीन का इंतखाब किया है मैं अली उनके लिए दुनिया का इंतखाब कर लिया। और फतवा रज़विया शरीफ आप उठा के पढ़े, आला हज़रत ने इसको लिखा है कि जब आखिरी अय्याम है, बीमारी मर्ज सरकार के कदम चूमने आ गई, सरकार के कदम चूमने आ गई मर्ज, क्योंकि उसको भी तो दवा खाना चाहिए ना। जब वो चूमने आई कदम तो सरकार ने मौला अली को बुलाया, बुलाकर फरमाया ए अली मैंने 3 मरतबा खुदा की बारगाह में अर्ज की है, मौला अगर इजाजत हो तो अली को मुसल्ले पर लाओ, अगर इजाजत हो तो अली को मुसल्ले पर लाओ। जवाब आया ला नहीं मेरे मुस्तफा, इस मुसल्ले पर अगर आएगा तो अबू बकर ही आएगा। यार जरा बोले ना सुभान अल्लाह। अब मुझे आप बताएं, वो मुफ्ती शरीफ है, पहले सहाबिया भी आती थी, मुफ्ती शरीफ भर गई, सहाबी भी आ गए, सहाबिया भी आ गई, बच्चे भी आ गए। जब मुफ्ती शरीफ भर गई, अम्मा पाक सरकार की बारगाह में अर्ज करती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से कहें कि वो नमाज पढ़ाए। सरकार ने फरमाया ए आयशा अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बा जान बड़े नरम दिल हैं, रहम दिल हैं, मुसल्ला खाली देखेंगे रोने लग जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। सरकार ने फिर फरमाया या आयशा अबू बकर से कहो नमाज पढ़ा। हजरत अम्मा पाक ने तीसरी मर्तबा अर्ज की आका जी नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे, आप करम फरमाएं किसी और से कहें। अब यहाँ पे शेख मुहक्किक शाहदुल क़ादी देहलवी ने मदारिज नबुव्वत शरीफ में लिखा है, जिनको हम भी मानते हैं जिनको वो भी मानते हैं, इनके बारे में है हदीस बाद में लिखते थे, सरकार का दीदार पहले हो जाएगा।
उनकी किताब मदारिज नबुव्वत शरीफ उठा के आप पढ़ें। अम्मा पाक ने जब तीसरी मर्तबा कहा, अर्ज़ की सोने महबूबा किसी और से कहें नमाज पढ़ाए। सरकार अलैहिस्सलाम का जमाल जलाल में तब्दील हुआ। फरमाया आयशा सुनो, खुदा की कसम जिस उम्मत में मेरा अबू बकर मौजूद हो किसी को हक हासिल नहीं कि वो मुसल्ला इमामत में खड़ा हो। उस वक्त अगर कोई खड़ा होगा तो मेरा अबू बकर ही हो। यार जरा बोले ना सुभान अल्लाह। बात आपकी समझ में आ रही है? मैं जल्दी जल्दी आपको सुना रहा हूं, जरा बोले सुभान अल्लाह। और ये अबू बकर सिद्दीक वो हैं जिनके पीछे खुद मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने 17 नमाजें अदा फरमाई। एक बंदा मुझे कहने लगा आप कहते हैं सरकार पीछे, मैंने कहा सदर पीछे भी खड़ा हो जाए, सदर सदर ही होता है। बात समझ में आ? अब जरा आगे चलते हैं, तवज्जो मेरे दोस्त। हमें तारीख पर कोई इख्तिलाफ नहीं, हम तो हर दिन मौला अली का मनाते हैं। बात समझ में आ रही? हम लड़ाई नहीं चाहते, फसाद नहीं चाहते, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि याद रखना हमने जो कायदा पढ़ा है उसकी जो पहली तख्ती है, अगर हम पहली तख्ती बच्चा भी पढ़ता है शुरू अलिफ से होता है या पे खत्म होता है तो बस हम तख्ती सीधी पढ़ने वाले हैं। अलिफ से अबू बकर है, या से अली है, सीधा जाएंगे अबू बकर से मौला अली के पास। बात आपकी समझ में आ गई? यार सुभान अल्लाह तो बोल रहा है। ओ भाई मैं अब चेक कर रहा हूं, मेरा जरा स्टाइल दूसरा है। हाँ, क्योंकि मैं आधी तकरीर खुद करता हूँ, आधी आवाम से कराता हूँ। कहीं ऐसा ना हो मैं लग रहा हूँ आप यहाँ हो, जिस्म आपका यहाँ, रूह आपके घर की शेयर कर रही हो कि पता नहीं तिजोरी में पैसे तो कोई उठा के नहीं ले गया। ओ भाई जो बीवी का गुलाम बैठा है वो ना बोले, अम्मा का गुलाम जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह से मुझे एक बंदा कर ये आपने कहां से निकाल दिया जो बीवी का गुलाम बैठा, ये क्या मतलब है? मैंने कहा अम्मा पालती है 30 साल, बीवी 9 दिन में आती है और बच्चे को अकेला करके ले जाती है। मैंने कहा हौण कितने जाएंगे? एक दो भाई मेरे पास आए, उनको मैं जानता था। एक छोटे भाई के पास उसकी अम्मा रहती थी। मैंने कहा बता तेरी अम्मा कहाँ है? कहा वो विरासत तकसीम हो गई है। मैंने कहा तकसीम हो गई है तो फिर भी अम्मा कहाँ है बताओ तो सही। मैंने कहा वो अम्मा मेरे बड़े भाई के हिस्से में चली गई। मैंने कहा वो तो तेरे बड़े भाई के हिस्से में चली गई, तेरे हिस्से में लानत है ये, तेरे हिस्से में कहा क्या ये? उलमा से पूछे अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ जल्दी कबूल हो, घर में जाएं अपनी माँ से दुआ कराएं, तुम्हारी माँ तुम्हारे हक में दुआ करेगी। हमारी मौलवियों की उलमा की दुआएं बाद में पहुंचेगी, अम्मा की दुआ पहले पहुंच। बात समझ में आ? जरा बोले अली वालों बोलो सुभान अल्लाह। ओ भाई पाकिस्तान की गली गली होगी, सुन्नियों की अली अली होगी। और माशाअल्लाह ये तो 15 रजब शरीफ गुजरा है, हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु का यौम। आप ताबई बुजुर्ग हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद है। अब आएगा 22 रजब। सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे, दाल में काला मैं जा रहा हूं। सुभान अल्लाह तो बोलो यार ऊंची आवाज। ओ भाई गाड़ी पेट्रोल से चलती है, कादरी सुभान अल्लाह से चलता है, ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। अब 22 रजब आ रही है, पेट में मरोड़ हो जाएगी। मैंने अपनी मस्जिद में कहा, मैंने कहा 15 रजब है हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक का, 22 रजब है हजरत अमीर मुआविया का। एक बंदा मुझे कहने लगा ये आपने क्या कह दिया? हम तो 40 साल से कुंडे करते हुए आ रहे हैं, 22 रजब को आप कुंडे खत्म कराने लगे हैं। मैंने कहा कुंडे खत्म नहीं कराता, कुंडे कर, लेकिन मुझसे अमीर मुआविया में इस तारीख को गलत न ठहरा। ये तारीख यौम है हजरत सैयदना अमीर मुआविया का। हम हुजूर के सहाबी होने, वो चूंकि हुजूर के सहाबी हैं, हम उनकी सहाबियत का दिफा करते हैं। ये यौम हजरत सैयदना अमीर मुआविया का मनाएंगे। और मैंने कहा ये नहीं, 1,24,000 जितने भी मेरे मुस्तफा के सहाबी हैं, अगर सबका यौम पता चल जाए तो हम हर यौम पर उर्स मनाएंगे। अगर सहाबी का उर्स नहीं होगा तो फिर किसका होगा? सहाबी कौन होता है? उलमा से पूछे, जरा जल्दी जल्दी सुने। सहाबी कौन होता है? जिसने हालत ईमान में मेरे मुस्तफा का दीदार किया हो या मेरे मुस्तफा की सोबत में बैठा हो और हालत ईमान में उसका विशाल हो जाए, वो मेरे मुस्तफा का सहाबी है। और याद रखिएगा मेरे दोस्त,
नमाज पढ़ने से बंदा नमाजी बनता है, हज करने से बंदा हाजी बनता है, लेकिन सहाबी नहीं बन सकता। सहाबी वक्त दीदार मुस्तफा से बनता, सहाबी अमल से नहीं बनता, सहाबी दीदार मुस्तफा से बनता। बात आपकी समझ में आ गई मेरे दोस्त? आज कोई अपने मुर्शिद को देख ले, किबला मीरे आले सुन्नत की जियारत कर ले, हैं जी, तो बंदा कहेगा मैं बड़ा खुश नसीब हूं, मैंने अपने मुर्शिद को देखा है। अच्छा क्या ख्याल है जितने साथी आप बैठे हैं रात को सोए, ख्वाब में हुजूर गौस पाक का दीदार हो जाए, तो बंदा कहेगा ना मैं बड़ा खुश नसीब हूं, मैंने दीदार किया है गौस पाक का। अच्छा क्या ख्याल है अब रात को सोए, ख्वाब में दीदार मौला अली का हो जाए, ख्वाब में दीदार हज़रत उस्मान गनी का हो जाए, ख्वाब में दीदार हज़रत सैयदना उमर पाक का हो जाए, ख्वाब में दीदार हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का हो जाए, तो जो सोने सिद्दीक को देखे वो बड़ी शान वाला है, तो इन सहाबा की शान पे कुर्बान ना जाए। इन्होंने तो खुद मेरे मुस्तफा को देखा है और फिर मेरे मुस्तफा की शान पे कुर्बान ना जाए। इनकी शान ये है, इन्होंने तो मेरे मुस्तफा को देखा है और मेरे मुस्तफा ने तो खुद खुदा को देखा। बताएं फिर मेरे आका की शान का क्या आलम होगा यारो? हर कोई फिदा है बिन देखे यारो दीदार का आलम क्या हो। वो जब सहाबिया कहती है मैं सरकार करीम अलैहिस्सलाम के दीदार के लिए अपने वालिद के साथ गई, मेरे वालिद हुजूर से हम कलाम गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने चाहा कि नजरें उठाऊं, सरकार का दीदार करूं, चेहरे की तरफ तो नजर ना उठा सकी, फरमाती है कदमों की तरफ नजर पड़ गई, कदमों की तरफ नजर पड़ गई। सहाबिया कहती है, शायर ने तर्जुमानी की, सहाबिया कहती है कि कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तस्वुर मुश्किल है। अरे जब चांद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या हो, क्या हो, क्या हो, क्या हो, क्या हो, क्या हो। मेरे दोस्त ये ज़हन में रखें, मेरे मुस्तफा का हाथ अपना हाथ नहीं, मेरे मुस्तफा का हाथ यदुल्लाह है, मेरे नबी का चेहरा वजहुल्लाह है, मेरे नबी की जुबान लिसानुल्लाह है, मेरे नबी का हुक्म अमरुल्लाह है, मेरे नबी की किताब किताबुल्लाह है, मेरे नबी का निजाम निजामुल्लाह है, मेरे नबी का सबक ला इलाहा इल्लल्लाह है, सारा वजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब यहां पर क्योंकि मसलक के नौकर हर तरफ निकल जाते हैं, जहां जा क्योंकि दो मौजू तो मुझे दिए गए हैं और आपको पता है कि हम इन मौजू से जो मोहब्बत करते हैं वो सरकार की वजह से करते हैं। सहाबाए किराम से जो हमें मोहब्बत है वो सरकार की वजह से है, अहले बैत से जो हमारी मोहब्बत है वो सरकार की वजह से है। इसलिए कहता हूँ सिपाही साहबा ना बनो, इसलिए कहता हूँ जरा पीछे हट जाओ। कहने लगा फिर क्या बने? मैंने कहा तू सिपाही मुस्तफा बन जा। जब तू सोने मुस्तफा का गुलाम बनेगा, असहाब रसूल का दामन भी तेरे हाथ में आ जाएगा, औलाद रसूल का दामन भी तेरे हाथ में आ जाएगा। आखिरी एंड की गुफ्तगू है, उसको जरा सुने और फिर मैं गुफ्तगू समेट लूंगा। माशाअल्लाह जी 11:30 बजने वाले, 2-4 मिनट देंगे बस, फिर इंशाल्लाह कभी हाजिरी लगाएंगे तो तवील गुफ्तगू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 घंटे बोलने वाला बंदा हूं, लेकिन मुझे पता है मैं 30 मिनट में कैसे समेट के चला जाऊंगा। तो बात जरा तवज्जो से, एक बंदा मुझे कहने लगा आप लोग जो है ना तौहीद बयान नहीं करते। मैंने बोला तू तौहीद जो बयान करते है तू कर ले, फिर हम भी कर लेंगे। कहने लगा हाँ मैं ना, मैंने बोला करना। उसने मैक लिया तो शुरू हो गया। कहने लगा अल्लाह वो है जिसने लंगड़ा मच्छर बनाया। क्या बात है, शायद भाई अब उसने तौहीद बयान कर दी, अब हम भी तौहीद बयान कर लें अगर आपकी इजाजत हो। मैंने कहा तो पीछे हट। जानते हो ना बड़े भाइयों को जिनकी हर चीज बड़ी होती है, सुथन छोटी होती है, तो टांगे भी हंज खोल के नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा नीचे से कार गुजर रही है,
और आप देखना रमजान आएगा तरावी भी 20 की 8। तो मैंने एक बंदे को बुलाया, मैंने कहा हमारे अकाबिरीन उलमा सारी उम्र दलाइल देते हैं और देते रहेंगे, लेकिन एक बात तो मुझे जरा करंट पोजीशन पे समझा, अगर कयामत के दिन निकल आई ना तरावियां 20 तो हमें तो 12 का इजाफी सवाब मिल जाएगा। शायद भाई मैंने कहा अगर कयामत के दिन निकल आई, मैंने कहा अगर कयामत के दिन निकल आई ना 8 तो हमें तो 12 का। ऊंची आवाज से यार सारे बोल, तुसी सिर्फ हंस रहे हो, मैं तो समझा रही हूं यार, जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ हम उनसे भी कहते हैं कि हमें जहन्नम से नहीं डराया करें आप, जहन्नम मेरे मुस्तफा के गुलामों के लिए नहीं है। हाँ मेरे आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। हाय हाय जरा बोले ना, आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मेरे मुस्तफा ने दरिया तो बहा दिए। मुझे एक बाबा जी कहने लगे बयान तो चंगे कर जाए, लेकिन तो बयान के अंदर जहन्नम का तज़किरा करता ही नहीं। तो मैं हाथ बंद किया के मैं के बाबा जी पंजाबी समझते हो, मैं के बाबा जी जहन्नम का तज़किरा ओ करे जेड़ा जाए, असी जाना नहीं ते तज़किरा के करना है। मेरे इमाम सुन्नियों की जान सुन्नियत की पहचान नाम अहमद रजा खान, जिन्होंने लिखा कंज़ुल ईमान, फरमाते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वाबड़े दूर हो, अरे हम रसूलुल्लाह के हैं, जन्नत भी रसूलुल्लाह की है। तो मैंने उस बंदे को बोला करंट पोजीशन पे बात की, मैंने कहा कयामत के दिन अगर निकल आई ना 8 तो हमें तो 12 का इजाफी सवाब मिल जाएगा, क्योंकि 80 ते पड़े पे आए 20। तो मैंने कहा अगर कयामत के दिन निकल आई 20 तो तू नाल ईमान के बता, ईमान के साथ बता, कयामत के दिन निकल आई 20 तो तुम तो पढ़ते हो 8, उस वक्त 12 तुम्हारा बाप लेके आएगा। बात समझ में आ रही है? उसने कहा हम तो ये बयान करते, मैंने करो कहना अल्लाह वो है जिसने लंगड़ा मच्छर बनाया। एक बार ज़हन में रखे, मुल्तान शरीफ में मेरा खिताब हुआ, वहाँ एक कारीगर मुझे मिला, कहने लगा कादिर साहब आपको पता है? मैंने कहा बताओ। कहने लगा छुरी मैंने बनाई है, ते जहाज भी मैंने तैयार किया है। वो बोले तैयार किया कि नहीं किया? उसने बोला मैं आपको मिसाल देके समझा। ते मैं वहाँ पंजाब के इलाकों में अभी रबीउल अव्वल में जहाँ भी बयान करता गया तो मैंने कहा यार एक बंदा मुल्तान में उसने छुरी बनाई है, कारीगर है, कराची में भी करता रहा। फिर वापसी जब मुल्तान में पहुंचा उसने कहा इधर आ मौलवी। मैंने कहा क्या हुआ? कहा सिर्फ तो लाल लाल दिखा रहा है, और लाल लाल दिखाएगा लोग तो डर जाएंगे, ये तो छुरी बनाने वाला है। लेकिन आप यहाँ से मेरा तारुफ करवाए ना कि जहाज भी मैंने बनाया, फिर लोग कहेंगे ये बंदा तगड़ा है। बात समझ में आ रही? बिना तस्वीर और तमसील से बात को समझे। वो कहने लगा अल्लाह वो है जिसने लंगड़ा मच्छर बनाया। जब बारी आई हमारी, हमने कहा सुनो, अल्लाह वो है जिसने मेरे मुस्तफा को बनाया और ऐसा नबी बनाया जो चांद को तोड़ भी देता है, चांद को जोड़ भी देता है। बात आपकी समझ में आ गई? तो एक एंड की गुफ्तगू है। एक बंदा मुझे कहने लगा मौला अली वो हैं कि जिनके जो दूल्हा बने सरकार के घर। मैंने कहा मैंने भी मान ली, अब तू भी मान जा। कहने लगा कैसे? मैंने कहा मौला अली की शान ये है कि वो दूल्हा बने सरकार के घर। अबू बकर उमर की शान ये है कि खुद सरकार उनके घर दूल्हा बन के तशरीफ ले आए। तो जरा माना भी करें। और आखिरी बात ये देखें आप, अगर गुंबद खदरा शरीफ अल्लाह आपको जियारत नसीब फरमा, जो साथी पुराने गए उनसे आप पूछ लें, नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो कब्र शरीफ है ना, ये मैं सिर्फ हम तो इशारे करने के काबिल लोग नहीं हैं, लेकिन बात समझा रहा हूँ। मज़ार शरीफ कब्र शरीफ है ना सरकार की, यहाँ से शुरू होती है। और हजरत सैयदना बकर सिद्दीक की जो कब्र शरीफ है वो बिल्कुल यहाँ से शुरू नहीं होती, वो शुरू होती है यहाँ से। यानी क्या मतलब? जहां सरकार इस्लाम का सीना अतहर आता है वहां अबू बकर का सर आता है। और मेरा विजदान कहता है खुदा की कसम, आज भी हजरत सैयदना बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार इस्लाम के सीने अतहर पर अपना सर मुबारक रख के उम्मत का हाल बयान फरमा रहे हैं।
मेरे दोस्त, हम चारों यारों वाले हैं, बोलो हम। और अल्लामा ताहिर इकबाल मदनी साहब दाऊद बरकातहू को शिया आपको जुमा में सुनाते होंगे और आप सुनते होंगे, आले सुन्नत व जमात में ना बेअदबी नहीं है। हम सिद्दीक की सदाकत को मानते हैं, उमर की अदालत को मानते हैं, उस्मान की हया को मानते हैं, मौला अली की शुजाअत को मानते हैं, हसनैन की शहादत को मानते हैं, अल्लाह की अदालत को मानते हैं और सोने मुस्तफ़ा की शफाअत को मानते हैं। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आधी आधी ना कुरान की आयत पढ़ के, एक बंदा मुझे कहने लगा, मैं गया मस्जिद में ना, आपने तो पूरा मौजू शफाअत मुस्तफा पे सुना दिया। जब मैं गया दूसरी तरफ, उसने भी कुरान पढ़ा, कहने लगा मंज़िल लज़ी यशफ़अउ इंदहु, कोई नहीं अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करने वाला। अब चूंकि वो भी पढ़ रहा है कुरान, अब हम कहाँ जाए? मैंने कहा तू क्यों भटकता है, उसको जरा हमारे करीब ला। कहने लगा कैसे? मैंने कहा जरा उसको बोल, आधी आयत पढ़ के माने ना सुना, आयत पूरी पढ़ और कर। कहने लगा कैसे? मैंने कहा खुदा फरमाता है मंज़िल लज़ी यशफ़अउ इंदहु, कोई नहीं अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करने वाला। लेकिन मुल्ला जी जरा आगे भी पढ़। कहने लगा क्या? मैंने कहा इल्ला बिइज़्निही, जिसे अल्लाह इजाजत देगा, और जिसे रब इजाजत दे तो मेरे मुस्तफा से बड़ा हकदार और कौन हो सकता है। तो आयतें पढ़ पढ़ के गुमराह किया जाएगा, अपने ईमान को बचाएं। बोले क्या करें यार? सरकार का फरमान है, सरकार ने फरमाया जिसने मुझे देखा। यार ऐसे नहीं, यार ऐसे नहीं, यार बोले ना सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया रानी, जिसने मुझे देखा। सरकार ने फरमाया औरा मन रानी, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा। सरकार फरमाती जिसने मुझे देखा और जिसने मेरे देखने वाले को देखा, सुन लो उसको जहन्नम की आग छू भी नहीं सकती। हुजूर के सहाबी हैं, हमारी क्या अहमियत है मेरे दोस्त? अपने ईमान को बचाएं। सहाबा बड़ी शान वाले। आखिरी बात ऐसे ज़िम्नन ना, हम हजरत मेरे मुआविया का जिक्र क्यों कर रहे हैं, इसको जरा आप ज़हन में रख लें। हम मौला अली के तकाबुल में नहीं ला रहे, मौला अली की शान तो वराउल वरा है। यार जरा सारे बोले ना सुभान अल्लाह। बल्कि हजरत अमीर मुआविया से पूछा गया, हुजूर आप अफजल हैं या मौला अली? आपने जवाब दिया तो मुझसे पूछता है मैं अफजल हूं या अली? सुन, मौला अली जो मेरी तरफ खत लिखे वो खत आले सुफियान यानी मेरे बाप से भी अफजल वाला। सुफियान, हजरत अबू सुफियान की सारी औलाद से अफजल वाला जो खत लिखे, यानी मौला अली का खत। मौला अली की शान तो वराल वरा है मेरे दोस्त। सारे बोले ना सुभान अल्लाह। मौला अली की शान तो वराल वरा, तकाबुल में नहीं लाते। मौला अली की शान वराल वरा है। हम सिर्फ ये कहते हैं उनकी शान में बेअदबी ना कर, क्योंकि वो हुजूर के सहाबी। बोले वो हुजूर के। अब आखिरी जल्दी जल्दी सुन ले, हजरत वाशी हुजूर के सहाबी हैं। पता है कौन है? ये वो है जिन्होंने हजरत सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया। आपके टुकड़े टुकड़े किए गए, आंखों को निकाला गया, आपके गालों को काटा गया, आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, कलेजा निकाल के चबा दिया गया। लेकिन जब ईमान लाए तो सरकार ने फरमाया ए वासी ईमान ले आया है, पिछले मामला खत्म हो गए। लेकिन सुन, मेरे सामने ना बैठना, मेरे सामने बैठेगा तो मेरे चचा की शहादत मुझे याद आ जाएगी। मेरे दोस्त, ये बताने का मकसद ये है जब हजरत वाशी का मामला आपको मैंने समझा दिया, लेकिन जब ईमान लाए तो हुजूर के सहाबी हो गए। हम तो उनकी बेअदबी बर्दाश्त नहीं करते, ये तो उनसे बड़े हैं, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु। ये कौन है पता है? हजरत अमीर मुआविया हुजूर अलैहिस्सलाम के साले और कातिबे वही हैं। सरकार इस्लाम के 13 कातिबे वही हैं, उनमें से ये एक है हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। तो मेरे दोस्त, हम हुजूर के हर सहाबी की शान को मानते हैं और इंशाअल्लाह इसी तुफैल हम इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। जब हजरत इमाम हसन पाक के बारे में सरकार ने फरमा दिया इन्ना इब्नी हावा सय्यदुन, ये मेरा बेटा सरदार है, वलअल्लाहु अन युस्लिह बिही बैना फ़िअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन, ये मेरा बेटा दो बड़े अजीम मुसलमान गिरोहों के दरमियान, जिनको सरकार अजीम कहे, मुल्ला कहे ये अजीम नहीं, जिनको सरकार मुसलमान कहे, मुल्ला कहे मुसलमान नहीं। तो मेरे दोस्त, ये दीन मुल्ला का नहीं है, दीन मेरे मुस्तफा का।
सरकार फरमा रहे हैं दो बड़े अजीम ग्रोहों के दरमियान, मुसलमान ग्रोहों के दरमियान मेरा बेटा हसन सुलह करा देगा। तो आले रसूल का फरमान हजरत अल्लामा सैयद हाशिम मियां फरमाते हैं, जिनसे इमाम हसन ने सुलह की है हमारी जंग नहीं है, और जिस यजीद से इमाम हुसैन ने जंग की है कयामत तक हमारी उससे सुलह नहीं हो सकती। बात आपकी समझ में आ गई। अब गरीब नवाज की बारगाह में आखिरी बात, क्या करें हुजूर, मौजू तवील हो गया है, यकीन माने आखिरी बात ये है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहीमहुल्लाह पता है कौन है? इनकी सबसे बड़ी करामत बस ये जल्दी जल्दी सुन लें, वो ये कि आपने एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 90 लाख या 99 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाने वाले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु। बात समझ में आ गई? ये शान है। पृथ्वी राज जो पिथौड़ा राज, पिथौड़ा भी उसको कहते थे, पृथ्वी राज ने सारी कोशिशें कर दी कि अल्लाह वाले को किसी ना किसी तरीके से जो है ना वार किया जाए। हर कोशिश नाकाम गई। आखिर में औरत भेज दी गई कि ये जरा भेजें तो इल्जाम लगाएं हजरत ख्वाजा साहब नमाज अदा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। ये रात के टाइम दस्तक देती है। ख्वाजा साहब ने सलाम फेरा, कहा कौन हो? कहा दम कराने आई हूं। फरमाया गैरतमंद औरतें आधी रात को दम नहीं कराया करती। उसने कहा बाबा दरवाजा खोल। आपने फरमाया परे हट जा, मैं खुदा की इबादत कर रहा हूं। उसने कहा बाबा मेरे तो पीछे आशिकों की लाइन लगी है, मेरा चेहरा तो देख, मेरा हुस्न देख। गरीब नवाज कहने लगे बदबख्त चली जा, तेरा हुस्न तो तब देखो जब मेरी आंखों में किसी का हुस्न ना हो। उसने कहा आपकी आंखों में किसी का हुस्न है? फरमाया मेरी आंखों में मेरे नाना मुस्तफा का हुस्न है। और सुन, जो मेरे नाना को तो देख लेता है, एक मर्तबा तक लेता है, वो किसी गैर को नहीं देखा। ये शान है तेरे मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की। आप देखें मेरे दोस्त सखीलाल शबाज कलंदर सेवन में आए, सेवन शरीफ हो गया है जी। अजमेर में ख्वाजा साहब गए, अजमेर शरीफ हो गया। मुल्तान में अल्लाह वाले आए। मुल्तान में रहने वाले क्या बदमाश नहीं होंगे? हर तरह का बंदा होगा, लेकिन मुल्तान बदमाश नहीं, मुल्तान शरीफ हो गए। पीर मेहर अली शाह गोरड़ा शरीफ में तो गोरड़ा शरीफ हो गया। ये अल्लाह वालों का फैजान है। मुझे बंदा करने लगा जहाँ मस्जिद है वहाँ रोजा है, जहाँ रोजा है वहाँ मस्जिद है। मैंने कहा चल तो परे हट, तो बाइक स्टार्ट करके निकल, दफा हो जा। कहने लगा क्यों? मैंने कहा तू जिधर भी देखेगा जहाँ मस्जिद है वहाँ रोजा है, जहाँ रोजा है वहाँ मस्जिद है। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा तू चल हजरत सिनोतुल्लाह शाह गाजी रहीमहुल्लाह की मज़ार पे, जहाँ मज़ार है वहीं रोजा, जहाँ रोजा है वहीं मस्जिद है। मैंने कहा हैदराबाद चल, जहाँ मस्जिद है वहाँ सखियतुल वहाब से जिलानी का रोजा है। मैंने कहा लाहौर चल, जहाँ मस्जिद है वहाँ दाता का रोजा है। अजमेर चल, जहाँ मस्जिद है वहाँ ख्वाजा का रोजा है। मैंने कहा आजा, मैं तुझे ले चलता हूँ मदीने, जहाँ मस्जिद है वहाँ रसूलुल्लाह का रोजा है। तो बात आपकी समझ में आ गई। अल्लाह वालों के फैज से अल्लाह हम सबको मालामाल फरमाए। ऊंची आवाज से बोलो। दाता साहब है ना, इनकी बारगाह में ख्वाजा गरीब नवाज चिल्ला काट के जाने लगे तो पढ़ने लगे गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा। गंज कहते हैं फारसी में खजाने को, फरमाते हैं गंज बख्श, ये खजाने बख्शने वाले हैं। गंज बख्श फैज़ आलम, सारे आलम को फैज दे रहे हैं। मजहर नूरे खुदा, अल्लाह के नूर के कामिल मजहर है। फरमाते हैं ना कि सारा पीर कामिल, ना किस लोगों के लिए पीर कामिल है, कामिलाना रहनुमा, और कामिल लोगों के लिए रहनुमा है। ये वही दाता का मज़ार है जहाँ फकीर आया था, कहने लगा दाता 10 रुपए दे। कितने रुपए दे? 10 रुपए। दाता 10 रुपए दे। तो एक वहां से यही ऊंची ऊंची सलवारों वाले का गुजर हो गया। कहने लगा नहीं देंगे। अच्छा फकीर भी अपन जैसा था कुरंगी वाला, कहने लगा देंगे, ओए परे हटवे, उजरा नहीं देंगे। कहा देंगे। कहा चलो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। ये मांगे जा रहा है, दाता 10 रुपए दो, दाता 10 रुपए दो, दाता 10 रुपए दो। उसने नवाबी ने बोल ओए ये तो मांगना छोड़े गए। उसने हेंज निकाला थे 10 रुपए थे, उसको दिए, कहा रख थे चुप कर। उसने 10 रुपए भी ले लिए। फकीर भी अपन जैसा था, मुंह करता है दाता की तरफ, कहता है वाह दाता, देता तू है, दिलवाता खैरों से। अल्लामा इकबाल रहीमहुल्लाह फरमाते की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं,
ये जहां चीजें क्या लौह कलम तेरे गुफ्तगू के दौरान, क्योंकि मैंने मिला जुला जो है बयान किया है ताकि आपको जल्दी जल्दी समझा सकूं। एक मौजू हजरत जानते हैं, एक मौजू के लिए पूरी रात भी बिठाएं तो उन्वान खत्म नहीं होता, क्योंकि उनकी शान बराउल बरा है। हम तो बस चंद मारूजात अर्ज करते हैं, लबशाई कर लिया करते हैं। गुफ्तगू के दौरान कोई गलती हो गई हो, अल्लाह अपने फजल से माफ फरमाए। हमारी एक तंजीम है जिसका नाम है इत्तिहाद उलमाए अहले सुन्नत जिला कुरैनी, डिस्ट्रिक्ट सतह पर है, अभी ये कराची सतह पे जाएगी इंशाअल्लाह। और मैं आज यकीन माने जो शाह फैसल से उलमा आए ना मेरे पास, वो मुझे कहने लगे कि हम ये कहते हैं वल्लाह, ये वल्लाह माने खुदा की कसम है। वो कहने लगे वल्लाह, शायद वो कहते हैं वल्लाह हो सकता है किसी तंजीम के पास कराची सतह में भी इतने उलमा ना हो जितने उलमा कुरैनी और लांडी की सतह पे, यानी हुजूर 250 उलमा, कितने उलमा। अब ये देखें 8 दिन पहले हमारी मस्जिद सील हो गई, जहां मस्जिद मोहम्मदिया गुलजार कॉलोनी, बयान खत्म हो गया। बस ये एक पॉइंट वाली बात आपको बता रहा हूं, खत्म। ये भी आपके ईमान का हिस्सा है जो मैं बताने लगा। खत्म नबूवत क्या है? हमारे ईमान का हिस्सा है। तो ये इत्तिहाद खत्म नबूवत और नामूस रिसालत की जब बात आती है, चौकीदारी करने के लिए रास्तों पे निकल आता है, रोडों पर निकल आता है। दूसरी तंजीमों वाले कहते हैं कायद काल देगा तो निकलेंगे। हमने कहा कायद हमारा ये नहीं है, कायद हमारे जो बड़े हैं वो मुस्तफा है। जब बात उनकी आ गई इज्जत और नामूस की, तो अब सारे कायद पीछे हो गए, क्योंकि मंजिल ये कायद नहीं है, मंजिल रसूलुल्लाह की जात है। बोले ना, अभी वो अपने कायद के इंतजार में होते हैं कि काल मिलेगी तो निकलेंगे, हम पहले निकल जाते हैं। ये उलमा हैं मेरे दोस्त जो मिंबर पर बैठ के हक बयान कर रहे होते हैं, आखिर में इनका अंजाम क्या होता है? आपको पता क्या होता है? क्या होता है मुझे बताएं। इनका अंजाम देखें, आखिर में ये बेचारे शहादतें पा जाते हैं, शहादतों के मनसब पर फायज हो जाते हैं। मुझे बताओ कुरैनी लाठी का शेर आप बोल गए जिनका नाम हजरत अल्लामा सलीम अब्बास नक्शबंदी रहमतुल्लाह, दीन का काम करते हुए आखिर आप शहादत के मनसब पर फाइज हो गए। मेरे दोस्त उलमा की कदर करें, ये अपनी जानों को हथेली पर रख के हक बोल रहे होते हैं। मुझे आप बताओ, अगर मस्जिद के लिए हम न निकलते, इस मस्जिद का भी वही हाल होता जो हकानी मस्जिद लांडी के अंदर जो हजरत अल्लामा सलीम अब्बास नक्शबंदी रहमतुल्लाह के दौर से बंद है। कल मुझे वीडियो भेजी है, उस वीडियो में मुझे देख के रोना आ गया। खुदा की कसम, एक गेट मस्जिद का खुला है और कुत्ते उसके अंदर टट्टी कर रहे हैं मस्जिद के अंदर। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, कुत्ते टट्टी कर रहे हैं, मस्जिद बंद है, नमाज नहीं हो रही। मेरे दोस्त वो आलम याद करें, इस मस्जिद को भी सील लग गई थी डीसी की तरफ से, अब खुलने के चांस नहीं थे, वहाबियों की अक्सरियत थी। लेकिन खुदा की कसम, यही आपका इत्तिहाद उलमा अहले सुन्नत, इसने किसी मस्जिद पे कब्जा किया है? ये मस्जिद मोहम्मदिया लेकर भी मोहल्ले वालों को दे रहा है कि आप चलाएं, इसका निजाम आप चलाएं, इसके सिर्फ आप चौकीदार हैं, ठेकेदार नहीं, आप इसको चलाएं। हाँ, इस कमेटी के अंदर वो आएगा जो मेरे मुस्तफा का गुलाम हो। हमने कोई कब्जे किए, अपनी जान हथेली पे रख के हम कुरैनी 2.5 नंबर पे बैठ गए। अल्लाह का फजल हुआ, सरकार का सदका हुआ। 8 दिन गुजरे, आज फजर की नमाज से सुन्नी इमाम वहां नमाज पढ़ा रहा था। 7 से 8 दिन में मस्जिद खुल गई। मुझे आप बताएं, हजरत की मस्जिद में हमारे अमीर पाक है। मैंने अपनी लाल मस्जिद वालों से कहा तुम्हारी मस्जिद में चेयरमैन बैठा, हजरत यहाँ बैठे, हजरत यहाँ बैठे, मुझे बताओ इन लोगों ने जो काविशें की हैं, मस्जिद खुल गई, खुदा का घर आबाद हो गया, अजानें हो रही हैं, नमाजें हो रही हैं। बताओ ये सवाब अक्सा वालों को नहीं मिलेगा? ये सवाब लाल मस्जिद वालों को नहीं मिलेगा? ये सवाब मदीना नगीना वालों को नहीं मिलेगा? मिलेगा मेरे दोस्त। अपने उलमा के बाजू बनेंगे तो इंशाअल्लाह ये दीन का काम करते चले जाएंगे। आप सब तैयार हैं मेरे दोस्त? आपको कॉल दी जाती है तो आप नौकरी पर होते हैं खुदा के लिए, ऐसा ना करें। अभी हमने कदम रोकने नहीं है, ये हमारी कोई बादरी नहीं हो गई कि हमने मस्जिद खुलवा ली, अब बस यही काम और भी है। हकानी मस्जिद का मामला है, नूरानी मस्जिद का मामला है, कई बड़े बड़े मसले हमारे पास अभी पेंडिंग में है जिसको हमने सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, ये मस्जिदें खोलने के बाद
क्या इसको इतिहाद चलाएगा? नहीं। कौन चलाएगा? अहले मोहल्ला। तो हम क्यों बाबा जाने दे रहे? हम इसलिए जाने दे रहे हैं कि अगर हम खुदा का घर न खुलवाएं, ये लोग कहीं वादियों की मस्जिद में न चले जाएं, अपना ईमान गवा देंगे। सरकार की गुस्ताखी सुनते हुए जो वो लोग गुस्ताखियां पकड़ते हैं, जो लोग बड़ों ने गुस्ताखियां की हैं, उनके ईमान चले जाएंगे। हम तो बस उनके ईमान की हिफाजत करने के लिए मैदान में आते हैं कि अपनी मस्जिद में जो इमाम होगा, क्योंकि जो रसूलुल्लाह का गुलाम है, हमारा वो इमाम है। तो ये इत्तिहाद उलमाए अहले सुन्नत। फिर बड़ी बात, बयान खत्म होगी, ये मैसेज है इत्तिहाद की तरफ से। आप सारे साथी बैठे, आप नौजवान खड़े, जलसा करा लिया, हम चले जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं ताल्लुक खत्म हो जाए, नहीं, हजरत से राब्ते में रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ट्रेवल भी चला रहे हैं, उमरा शरीफ। हमारे पास कई लोग आते हैं जो दूसरे ट्रेवलों से जो है ना टस के हजरत के पास जो आते हैं, अभी खुद आलिम दीन है। बात समझ में आ गई? इनसे बड़ा अमानतदार कौन होगा? उलमा के साथ आप सफर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ही कामयाबी। बात समझ में आ गई? उलमा के बाजू बने। तो ये इत्तिहाद उलमा अहले सुन्नत ये इस मकसद के लिए बना, अपनी जिहाद के लिए नहीं बना, ना कहीं कब्जा गुरूर है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग जानते हैं, हम सिर्फ चौकीदार हैं। अगर आप भी बुलाओगे ना, हमारी गली में मसलक का मामला है, खुदा की कसम आधी रात का वक्त भी होगा, ये इत्तिहाद उठ के मैदान अमल में आ जाए। तू शेर बनना, हमारा हीरो तू है, हमारा कायद तू है। अब तुझे जागना होगा। सोना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हम ये बताना चाहते हैं, इत्तिहाद अब आगे बढ़ेगा, फैलेगा, फूलेगा। उलमा इसी तरीके से दीन मतीन की खिदमत करते रहेंगे। कोई हमारी जाती मलकियत नहीं है, सिर्फ चौकीदारी है। इनका हमारा आपस में मिलना इस बात पर है कि शायद खुदा को कोई एक अदा पसंद आ जाए और हम बख्शे जाए। इसलिए ये इत्तिहाद उलमाए अहले सुन्नत मैदान अमल में आया। और जब से 1 साल हो गया, 1 साल हो गया है हमारा इत्तिहाद जब से मैदान अमल में आया। खुदा की कसम 1 मिनट बैठा नहीं है, मुसलसल काम कर रहा है। क्योंकि बाकी तंजीमों वाले सिर्फ रबीउल अव्वल के 12 दिनों में आपको नजर आएंगे, आगे पीछे खत्म, कुछ भी हो रहा है। उन्होंने कहा जी हमने तो अपनी तंजीमें कामयाब कर ली, तुम नए लोग हो, लगे रहो। मैंने कहा हमें नया ही रखना, पुराना नहीं होने देना, नया रखना। कहने लगा क्यों? मैंने कहा इसलिए नया रखना कि हमने काम करना है, नाम नहीं करना। नाम हो जाएगा तो बैठ जाएंगे, बैठेंगे नहीं। हम इंशाअल्लाह काम करते जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी तंजीम की मुखालफत करते, नहीं। इत्तिहाद का काम क्या है? मोहब्बत फैलाना। जो काम साथी नहीं कर रहे उनको भी साथ लेकर इंशाअल्लाह चलेंगे और दीन मतीन की खिदमत करेंगे। क्या आप सारे हमारे इत्तिहाद के लिए तैयार हैं? आप क्या अगर उलमा आपको कॉल दें मसाजिद और मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खत्म नबूवत और नामुस रिसालत की चौकीदारी के लिए, तो क्या आप मैदान अमल में आएंगे इंशाअल्लाह? अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। गुफ्तगू के दौरान कोई गलती हो गई हो, अल्लाह अपने फजल से माफ फरमाए। ये हमारे जनाब, आप बोलेंगे नाम क्यों ले रहा है? इसका मतलब खुशामद करना नहीं है, इसका मतलब ये इस मुजाहिद आदमी की बात करनी है। खुदा की कसम इत्तिहाद का जो बड़ा जलसे जो जितने होते हैं, ये लाल मस्जिद के अंदर होते हैं या अक्सा मस्जिद के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने बलबूते पर, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो मुजाहिद हैं, अपने बलबूते पर अभी पिछले दिनों इन्होंने कॉन्फ्रेंस की, दुनिया ने देखा, अवाम अहले सुन्नत रोडों पर नजर आ रही थी। असल में क्या है, इनको क्या मिलना है? क्या नाम इन्होंने कराया? इन्होंने तो मिंबर पर उलमा को बिठाया। नाम कराना मकसूद नहीं था, बस ये मकसूद था कि सारे इकट्ठे हो जाएं, एक बहुत बड़ा इज्तिमा लगे और एक आलिम साहब आ जाएं, बयान फरमा दें। कुछ लोग सुनकर अगर इस्लाह पा जाए, नमाजी बन जाए, सरकार के वफादार बन जाए, ये इनकी कोशिश है। तो इसलिए इस कोशिश को सराहना चाहिए। हमारे भाई मोहम्मद जनाब मोहम्मद शाहिद कादरी साहब को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हज़रत अल्लामा मोहम्मद ताहिर इकबाल मदनी साहब, मुफ्ती मोहम्मद यामीन नक्शबंदी साहब और
असद भाई इन सबको मैं खैराजी अकीदत पेश करता हूँ। कहीं कोई कमी रह गई हो बोलने में तो मुझे माफ फरमा दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। मेरे फिर अच्छी लग गई, जब आया था तो क्या था, असल में बात मेरी नहीं है, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। आका आपने खरीद पर अनमोल कर दिया। वो कहते ना हदीब वाले जहाँ बैठे महफिल सजा बैठे। ये महफिल सज गई है और आप देख रहे हैं कि सर्दी भी महसूस नहीं हो रही। तो देखें ये सदका मेरे मुस्तफा का नहीं तो और क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। वाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।